हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेज नंबर 60 पे ग्रामर। राइट द मिसिंग एग्जेक्टिव्स में ये है कि एग्जेक्टिव ऑफ कंपैरिजन स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, फिर स्मॉलर मतलब इनसे छोटा और स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। ऐसे बिग, बिगर, बिगेस्ट तो बड़ा, थोड़ा सा बड़ा और सबसे बड़ा बिगेस्ट। ऐसे तो हमें यहाँ पे एग्जेक्टिव्स ऑफ कंपैरिजन करना है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जेक्टिव्स में मोर और मोस्ट लगता है। स्मॉलर, इसमें पीछे स्मॉलर, ऐसे तो कई बार कुछ ऐसे होते हैं जिसके पीछे हम लगा नहीं सकते, लेकिन मोर का यूज़ करते हैं और मोस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि कोई ग्रुप हो, किसी की कंपैरिजन कोई ग्रुप से करनी हो तो पीछे EST, स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट, टॉलेस्ट और मोस्ट। ठीक है, और किसी की कंपैरिजन कोई चीज़ से, कोई व्यक्ति से सिंगल ही करनी है तो फास्टर, टॉलर, मोर ऐसे आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है आई रन फास्टर देन माई फ्रेंड सूरज। सिर्फ सूरज से मैं फास्ट दौड़ सकता हूँ। ऐसे कीर्ति इज टॉलर देन सुरेश। कीर्ति जो है वो सुरेश से टॉल है, इतना ही। लेकिन फास्टेस्ट और टॉलेस्ट में देखो, एमी इज़ द फास्टेस्ट रनर इन अवर क्लास। पूरे क्लास में एक ग्रुप है क्लास का, उसमें सबसे फास्टेस्ट एमी है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मैं सूरज से फास्ट दौड़ती हूँ। ऐसा मिली इज़ द टॉलेस्ट गर्ल इन अवर ग्रुप। हमारा जो ग्रुप है उसमें मिली जो है वो सबसे लंबी है, पूरा ग्रुप आया। ठीक है, वैसे ही देखो मोर कोई एक चीज़, एक व्यक्ति से कंपैरिजन होता है। अ ट्रक इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अ कार। कार से ट्रक जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन यहाँ एन एरोप्लेन इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल द व्हीकल्स। सभी व्हीकल से एरोप्लेन जो है वो सबसे ज़्यादा महंगा है। ठीक है, तो पूरे ग्रुप में किसी की कंपैरिजन बतानी है तो मोस्ट और EST, और कोई एक चीज़ से, एक व्यक्ति से कंपैरिजन बतानी है तो ER और मोर। ठीक है, ये चीज़ लगती है। तो अभी हम इनकी एक्सरसाइज पे जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सिर्फ मिसिंग हमें लिखना है। यहाँ पे एग्जेक्टिव है, इनके स्मॉलर मतलब कि जो सिंगल किसी के साथ कंपैरिजन है वो लिखना है। और यहाँ पे ग्रुप का नेरो, नेरोअर और क्या आएगा, नेरो एस्ट, EST लगेगा, ER की जगह EST। ईजी, यहाँ ईजी में Y का I हो जाएगा, ईजियर और ईजीएस्ट। ठीक है, यहाँ प्रीटियर और प्रीटीएस्ट लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे ओनली प्रीटी। 5 गुड, गुड का होगा बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, अभी इसकी एक एक्सरसाइज है। सर्कल द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में जो राइट वाला वर्ड है इसको हमें सर्कल करना है। द सन इज द ब्राइटर और ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। स्काई में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उनके ग्रुप में जो सन है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट है तो ब्राइटेस्ट।
योर रूम इज बिगर और बिगेस्ट देन माइन। मेरे रूम से आपका रूम, यहाँ सिर्फ मेरा रूम ही है, कोई ग्रुप नहीं है, तो बिगर। फिर आर्या इज मोर हार्ड वर्किंग, मोस्ट हार्ड वर्किंग देन हर ब्रदर। सिर्फ ब्रदर से ही हार्ड वर्किंग है, तो मोर हार्ड वर्किंग। माई आंट इज यंगर और यंगेस्ट देन माई मदर। मेरी मदर से मेरी आंट यंगर। दिस इज द ब्लैंक मतलब फनीएस्ट और फनियर फिल्म आई हैव एवर सीन। अभी तक मैंने जितनी भी फिल्म जोई उसमें से ये फिल्म फनीएस्ट, क्योंकि फिल्म बहुत सारी देखी है, उसमें से ये सबसे फनी है। दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग पेंटिंग इन दिस म्यूजियम। म्यूजियम में बहुत सारे पेंटिंग हैं, इसमें से ये वाला मोस्ट इंटरेस्टिंग सबसे अच्छा मोस्ट इंटरेस्टिंग पेंटिंग इन दिस म्यूजियम। ठीक है, अभी हम आएंगे स्पेलिंग में। स्पेलिंग में आपको राइट स्पेलिंग मतलब EI और IE, सिर्फ यहाँ पे स्पेलिंग ही देखना है। जब भी हम E और I जो है वो ऐसा होता है कि I जो है ना वो यूजुअली तो E से पहले आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि C के बाद E लगता है, C के बाद E लगता है, तो C के बाद E लगता है तो I कई बार ऐसा होता है कि I E के बाद भी आएगा, और कभी ऐसा होता है कि E एंड I इनका लॉन्ग साउंड दिखाना है तो EI लगेगा, C के बाद EI, और कहीं बार EI का साउंड लॉन्ग दिखाना है तो EI लगेगा। ठीक है, C के बाद EI और E और I का साउंड लॉन्ग करना तो EI, अदरवाइज IE। ठीक है, समझ में आया? पहला है, यहाँ पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। चीफ देखो CHIE, H के बाद IE, चीफ। पीस IE आया। फील्ड, व्यू, रिसीव, अभी यहाँ देखो C के बाद आया इसलिए E पहले आया I बाद में आया, लेकिन यहाँ पे I पहले है E बाद में है, लेकिन C आया तो E आई। फिर सीलिंग तो C इसके बाद E आया। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे रिसीव, C के बाद EI। ठीक है, फिर यहाँ अ पर्सन हु स्टील इज अ थीफ, THIE, क्योंकि यहाँ C नहीं है और हमें इसका साउंड नहीं करना है। यहाँ फ्रेंड, द पर्सन हुम यू लाइक टू प्ले विथ एंड स्पेंड टाइम इज अ फ्रेंड, FRIEND। यू शुड बी क्वाइट, इसमें भी IE, क्वाइट इन द लाइब्रेरी। ठीक है, सब में IE आया क्योंकि कहीं पे भी C नहीं था और किसी का वर्ड हमें किसी का साउंड हमें नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे देखो वेट A साउंड हमें निकालना है, EI का, वेट लॉन्ग A करना है, तो EI आता है। उसके बाद वोकेब्युलरी, अभी
यहाँ हमें ऑपोजिट टाई अनटाई सिर्फ ऑपोजिट वर्ड ही दिखाने के लिए यहाँ एक्सरसाइज है काइंड, तो आएगा अनकाइंड। फिर अनकाइंड हमें यहाँ मैच भी करना है, ठीक है। अनकाइंड, अनकाइंड मतलब रूड होता है, जो दयालु, काइंड का मतलब दयालु, ठीक है। तो अनकाइंड जो किसी पे दया नहीं करता है, हार्श होता है, तो टू से बी आएगा, ठीक है। फिर है हैप्पी, तो आएगा अनहैप्पी। हैप्पी नहीं है ऐसा, तो सैड, ठीक है, सैड। अपीयर, अपीयर के आगे लगेगा डिस, डिसअपियर। डिसअपियर मतलब कि दिखे नहीं ऐसा, नॉट बी विजिबल एनीमोर। फिर है ओबीडियंट, तो डिसओबीडियंट, डिस लगेगा, ऑपोजिट दिखाने के लिए डिस लगेगा, डिसओबीडियंट, ठीक है। तो रिफ्यूजिंग टू फॉलो रूल्स, रूल्स फॉलो करने में जो रिफ्यूज़ करता है, ठीक है, डिसओबीडियंट। तो आपको आज का वर्क ये रहेगा, ये बी जो है सर्कल द करेक्ट आंसर, ये आपको CW में लिखना है। और स्पेलिंग, स्पेलिंग में आपको ये जो स्पेलिंग है ये, और सिर्फ ये वाले स्पेलिंग, रिसीव, थीफ, फ्रेंड एंड क्वाइट, इतने आपको आपकी नोटबुक में लिखने होंगे। सिर्फ स्पेलिंग जो अंडरलाइन की हुई है वो ही आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद आपको ये मैच करना है आपके CW में, ठीक है। तो आज का आपका वर्क ये रहेगा, ओके। आपका वर्क हो जाएगा, जब भी हो जाए तो आप जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर है उसे फ़ोटो भेज देना है। तो आप इंग्लिश का वर्क मुझे फ़ोटो भेजना है, ठीक है। थैंक यू।